खेल, खिलाड़ी और राजनीति, ये तीनों ही हमारे देश का कबाड़ा किए हुए हैं और इन तीनों ने ही समय समय पर हमारे देश का गौरव और मान। सिल्वर रेसर जैसा टाइटल वैसी स्टोरी, खेल, खिलाड़ी, राजनीति और उसके बीच में फिक्सिंग ब्लैक थीम को दिखाते हुए एक शानदार कॉमिक्स। विवेक मोहन जी और धीरज वर्मा जी थे इस शानदार कॉमिक्स के रचयिता। अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में व्याप्त राजनीति, जोड़तोड़ हिंसा, हत्या, अपराध, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और भयानक षड्यंत्रों के चक्रव्यूह को जान पर खेलकर भेदते वक्र की लोमहर्षक कहानी। केंद्रीय खेल मंत्री नकुल यास्निक विशेष प्रेस सम्मेलन में हमारे देश को पहली बार सिल्वर डॉल्फिन रेसर कप में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। मुझे आशा है कि हमारे खिलाड़ी इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे, वे देश का नाम ऊंचा करेंगे। विख्यात कोच व अंपायर हरफन मौला कृषकांत स्पोर्ट्स चयन समिति के अध्यक्ष थे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट में प्रत्येक देश के 5 प्रतियोगी भेज सकता है। फार्मूला 1000 सीसी पावरबोट रेसिंग का डॉल्फिन कप एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। निजाम सागर लेक हैदराबाद में ट्रायल्स देखने के बाद ही हम अंतिम चयन करेंगे। ट्रायल्स आरंभ हुए। वक्र, पहले यह मूलतः केवल अमीरों का खेल था, खर्चीला बहुत है ना, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के कारण और वर्गों के लोग भी आ रहे हैं। तुम तो हो ही। और वह केरल वाला कुट्टी सर टाइपिस्ट है शिपयार्ड में, वह इस बार वक्र सबसे आगे निकल गया, कुट्टी दूसरे नंबर पर है। सर वक्र और कुट्टी का चुना जाना तो सर्टेन ही समझना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जसजीत, आजकल खेलों के पीछे जो खेल खेले जाते हैं, सचमुच ऐसा ही खेल खेला जा रहा था एक मंत्रालय कॉरिडोर में। यह तो 50,000 ही है, आज ही लेटर इशू करवा दो, बाकी के 50 मिल जाएंगे पक्का। और लेटर इशू हो गया परिणाम स्वरूप। वेरी सॉरी कुट्टी, सॉरी वक्र, 8 क्वालिफायर्स में से तुम 2 का नाम काटना पड़ेगा। अब वही प्रतियोगी जा पाएंगे जो आधा खर्च स्वयं वहन करेंगे, जो प्रति प्रतियोगी लगभग 3 लाख रुपए बैठेगा। दिल्ली से मंत्रालय का फैक्स निर्देश आया, फंड्स की कमी है। बाकी बचे 6 के 6 उद्योगपति लोग हैं, 3 लाख रुपए नाक साफ करके फेंक सकते हैं। यह चाल है हम दोनों का पत्ता काटने की। सॉरी यार वक्र, रियली सैड। ठीक ही तो है जैसी, सिल्वर कप जीतने के बाद मुझे के लिए जूता भी तो चांदी का होना चाहिए ना। 6 बचे उम्मीदवार जिसमें से 5 चुने जाएंगे। एम दुर्रानी, MS इंडिया लेटर इंडस्ट्रीज का मालिक का बेटा। कैप्टन जयराज सिंह, राजपूत शाही खानदान से संबंधित, विपुल संपत्ति सेना में। विजय रिबेरियो, सीफूड एक्सपोर्ट कंपनी के पार्टनर का बेटा। जसजीत सिंह, जगतजीत कॉटन मिल्स के वारिसों में से एक। राजीव सब्बरवाल, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वेसर्वा का पुत्र। विपिन सेन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का पुत्र। वह कौन होगा जो ड्रॉप किया जाएगा, सबके दिलों में यही सवाल था। नो कमेंट प्लीज़, आपको पता लग जाएगा। सुबह 9 बजे चयन समिति की मीटिंग में ही फैसला होगा। आज तो कत्ल की रात होगी, नहीं नींद आएगी। नींद हमें से किसी को भी नींद की गोली खानी पड़ेगी। मैं तो नावल पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। इतना ही उदास क्यों है पगले वक्र, मैं तो जा रही हूँ ना जिनेवा, तू भी साथ चलेगा मेरे सहायक के रूप में, रेस तो देखेगा। सच। दूसरे दिन सुबह, अंकल उठिए, गजब हो गया। गजब, विपिन सेन का खून हो गया। खून? खून विपिन सेन का? 5 स्टार होटल लेक न्यू स्वीट नंबर 203। औधा पड़ा था विपिन सेन का मृत शरीर, दिल की सीध में पीठ में घोंपा था किसी ने लेटर ओपनर। पास ही में फर्श पर हाथ से छूटा नॉवल पड़ा था, संघर्ष के कोई चिन्ह न थे। पुलिस आती होगी, कोई कमरे में न जाए प्लीज़। ओ गॉड, ओ गॉड। वक्र, तुम्हारे और कुट्टी के बीच के बाद हमें सेन से ही सबसे अधिक आशाएं थी। विपिन की मौत का अर्थ था बाकी 5 का अपने आप चुना जाना। भी एक दूसरे को बधाई देने लगे व नाचने लगे। देखा वक्र, कितनी निर्मम और संकीर्ण हो गई है खेलों की दुनिया।
एक गिलास पर उसके साथी जश्न मना रहे हैं। मरने वाले मरते रहते हैं, कारवां आगे बढ़ता रहता है। याहू लेट अस सेलिब्रेट शैंपेन लाओ। जेंटलमैन, आप यह अपना जश्न शाम तक के लिए स्थगित करें। पुलिस आपसे कुछ पूछना चाहेगी और विपिन की लाश तो उठने दो। ओके सर, ओके। खोल खोल यार, ये क्या बिगाड़ लेगा हम करोड़पतियों के। बेटे तुम कृष्णकांत को नहीं जानते हो, इससे पंगे मत लेना। कांत जी, हम आपकी टीम को क्लियर कर रहे हैं, इनके बयान ले लिए गए हैं बस। पुलिस ने अपना काम पूरा किया है, ठीक है। सब जानी मानी हस्तियां हैं। पुलिस भी पैसे लेने वालों के हाथ लगाने से झिझकती है। खूनी इन पांचों में से ही एक होना चाहिए। वक्र से पूछे बिना न रहा गया। अंकल, क्या आपको कोई क्लू नहीं मिला? कुछ भी नहीं? पुलिस भी पैसे वालों को हाथ लगाने से झिझकती है। खूनी इन पांचों में से ही एक होना चाहिए। वक्र से पूछे बिना नहीं रहा गया। अंकल, क्या आपको कोई क्लू नहीं मिला? कुछ भी नहीं? उस लेटर ओपनर पर अंगुलियों के निशान नहीं है, फर्श पर जूतों के निशान नहीं। बस एक ही अजीब बात यह है कि लेटर ओपनर के हैंडल पर नमक के अंश काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। नमक? अरे भाई, मिठाई के मौसम में नमक की बातें मत किया कर। टूर्नामेंट मीठे पानी की झील जिनेवा में होगी, न कि नमक सागर में। दूसरे ही दिन एयर इंडिया के द्वारा 5 बोट्स जिनेवा रवाना कर दी गई। दूसरे दिन एयर इंडिया के द्वारा 5 बोट्स जिनेवा रवाना कर दी गई। और एक दिन बाद भी और टीम भी रवाना हो गई। वक्र, तुम्हें सारे साजो सामान और खिलाड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखना है। तुम प्रबंध सहायक की हैसियत से चल रहे हो मेरे साथ एयर इंडिया, और नमक का भी ख्याल रखना है मुझे। 10 घंटे पश्चात जहाज़ जिनेवा के ऊपर मंडरा रहा था। यह देख, वक्की जिनेवा और वह झील जहाँ कंपटीशन होना है, मैं पहले भी आ चुका हूँ यार यहाँ। ब्यूटीफुल यार। जिनेवा एयरपोर्ट, चल तुझे आज रात जिनेवा की सैर कराऊँ। लाइफ है यार। जिनेवा एयरपोर्ट, चल तुझे आज रात जिनेवा की सैर कराऊँ। लाइफ प्यारे, विदेशियों की बोल। बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले, मर जावा गुड़ खा के। मुझे तो पहले ये देखना है कि बोटे लेक पर पहुंची या नहीं। बोटे लेक तक सही सलामत पहुंचा दी गई थी। बस एक बोट का निरीक्षण कर ही रहा था कि वक्र एक बोट का निरीक्षण कर ही रहा था कि है इंडियन आइडल, है इंडियन, आई एम निक्की पिलिक, 3 साल से डॉल्फिन कप जीतता आ रहा हूँ। तो यह निक्की पिलिक जो लगातार डॉल्फिन कप जीतता आ रहा है, यहाँ क्या कर रहा है ये इंडियन लोग? निकालो मैन, बाहर निकालो। स्नैक स्नैक सांप, बाहर निकालो बाहर। व्हाट? तुम इंडियन लोग यहाँ पे मदारी का खेल दिखाने आए ना, तो निकालो स्नाप। हमारा गर्लफ्रेंड वेरा देखना मांगता। कोबरा कोबरा, हम यहाँ डॉल्फिन कप रेस जीतने आए हैं, बीन बजाने नहीं। मदारी का खेल दिखाएंगे तुम्हें बंदर बनाकर। ए व्हाट? डॉल्फिन कप रेस में भाग लेगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। व्हाट ए जोक। कब जीतेगा ये इंडियन लोग? मत दिलाओ। वापस जाओ और बैलगाड़ी चलाओ। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे थोबड़ों पर स्विट्ज़रलैंड का नक्शा बनाने आ रहा हूँ। रुक जाओ वक्र, रुक जाओ। हमेशा याद रखो बेटे, वक्र गुस्सा खिलाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध तुम्हारे दुश्मनों पर तुम पर विजयी बनाएगा। प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली इसलिए अपने प्रतिद्वंदी को रिंग में चिढ़ाया करता था कि प्रतिद्वंदी प्रायः गुस्से में पागल होकर गलतियां कर बैठता था और अली उसे मार गिराता था। दूर क्यों जाते हो? क्रिकेट का ही उदाहरण लो। कैसे फास्ट बॉलर बैट्समैन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही बैट्समैन आपा खो बैठता है, उसे आउट होने में देर नहीं लगती। क्लीन बोल्ड। थू, उनसे कहो कि मैं उनकी तुम्हारी प्रत्येक बात का उत्तर खेल के मैदान में दूंगा। कृष्णकांत ने अपने खिलाड़ियों को आवश्यक जानकारी दी। आपको फिर याद दिला दूं कि यह रेस 5 चरणों में होनी है।
पहली बार 4 क्वालिफाइंग लेग्स मानी जाती है और 5वीं फाइनल। कम से कम 3 लेग्स फाइनल करना जरूरी है, तभी फाइनल में कोई देश भाग ले सकता है। हर लेग्स विभिन्न प्रकार की होगी और एक खिलाड़ी एक लेग में भाग लेगा, और देशों के पास हर लेग्स के लिए अलग अलग विशेषज्ञ खिलाड़ी होते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम लॉटरी डालकर फैसला करेंगे किसी किसी लेग्स में भाग लेना है। लो बोलो, यहाँ भी लॉटरी, हिंदुस्तान को तो यह लॉटरियाँ ही मार जाएंगी। पहले लेग की लॉटरी कप्तान जयराज सिंह के नाम निकली। रात को वक्र और जसजीत किसी भारतीय रेस्टोरेंट की खोज में निकले। पहले यहाँ नुपसरासे में एक सिंधी होटल होता था। वे कुछ ही दूर गए थे कि है पॉकी बास्टर्ड्स, ओ गॉड, ये लोग स्विट्जरलैंड में भी पैदा हो गए क्या? पॉकी 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 ब्लैकी। वक्र यह स्किन हेड मेरे गोरे आतंकवादी हैं जो अफ्रीकनों और हम एशियाई को विरुद्ध हिंसा फैलाते हैं। अब तक अखबारों में भी पढ़ा था इनके बारे में। या कमान पॉकी कमान, उफ, आज मिलने का सौभाग्य मिला। टेक इट, ही इज़ माइन तेरी। अब मैं एक एक कर इन्हें पानी में फेंकता जाऊंगा। कुछ ही मिनटों में सब स्किन हेड पानी में डुबकियां लगा रहे थे। गुड नाइट बॉयज, स्वीट ड्रीम्स। जस्सी सर को मत बताना इस घटना के बारे में। मैं की झल्ला यार, मैं की झल्ला यार, थैंक यू। वैसे तुसी फाइट वड्डी चंगी कर दे और पाजी साढ़ा ते दिल खुश हो गया। सुबह जल्दी उठकर जयराज वाली बोट चेक करनी है, और नमक वाली बात कुछ सुराग नहीं मिल रहा। रेस की पहली लेग का समय आ गया। कैप्टन जयराज, बस 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना, बैलेंस और फालतू रिस्क नहीं उठानी है। विदेशी चटक मटक वाली बोटों से आतंकित मत होना। बेस्ट ऑफ लक। और रेड प्लेयर के दागे जाने के साथ ही शुरू हुई सिल्वर डॉल्फिन रेसर कप के लिए संघर्षमय रेस शुरू। बूम। 70 1000 सीसी पावर के इंजन के बल पर छूटी बोटें तीरों के समान झील के पानी को मथती हुई दौड़ पड़ी। सिल्वर रेसर, डॉल्फिन कप, किलर 34। जयराज ने शीघ्र ही अपनी पोजीशन सुधारनी शुरू की। वे 45वें से 28वें पोजीशन पे आ पहुँचे। तभी उन्हें सामने झील में एक तूफान सा उठता नजर आया और उसकी सीध में आने वाली सारी बोल्टें ऊँट की चपेट में आ गई। कुछ हवा में उछल कर गिरी, कुछ उलट गई और नियंत्रण से बाहर हो गई। ओ गॉड, बैड एक्सीडेंट। ओ गॉड, बैड एक्सीडेंट। अधिकांश चालक पानी में आ गिरे। कैप्टन जयराज की बोट उलटफेर से हुई। इधर उधर पटक खाने के बावजूद कैप्टन जयराज ने बोट का फाइबर विंड शील्ड नहीं छोड़ा। रेस समाप्त हुई। सर, कैप्टन साहब का सर बुरी तरह फट गया है। एम्बुलेंस। जिन्हों जसजीत, अगर कैप्टन ने बोट छोड़ दिया होता तो हम ये लेग क्वालिफाई न कर पाते हैं। तभी उन्होंने खतरा मोल लेकर भी रात को, सरदार जी क्या ले जा रहे हो पुड़िया में चोरी चोरी? इसमें है नमक, कोई जल गया है क्या? आदत है सेब पर नमक डालकर खाने की। नमक सरदार जसजीत की पुरानी आदत, जसजीत सिंह की पुरानी आदत। भारत में हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर में। यस सर, मैंने वह नमक वाला क्लू जानबूझकर उस खिलाड़ी लड़के वक्र के जहन में डाल दिया था। उसे मर्डर संदिग्धों के साथ ही रहना है। शायद तुक्के में कोई कनेक्शन जुड़ गया। वह इंटरेस्ट भी ले रहा था। दूसरे लेग में एम दुर्रानी का नंबर आया। दुर्रानी ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रेस शुरू की, लेकिन उस जगह जहां जयराज का हादसा हुआ था, आते ही उसका मन अज्ञात आशंका से भर उठा। बूम। अगले क्षण पानी में एक धमाका सा हुआ और कई बोटें टुकड़े टुकड़े हवा में होकर बिखर गई। दुर्भाग्य से उनमें से दुर्रानी वाले भारतीय बोट भी थी। लेकिन उस जगह जहां जयराज का हादसा हुआ था, वहीं पर यह भी हादसा हुआ। बेचारे दुर्रानी साहब। दुर्रानी को कुछ नहीं हुआ, अशुभ मत बोलो। पानी में दुर्रानी की छत विक्षत लाश ही निकली। वक्र उठो, अभी शव को विमान द्वारा भारत भेजने का प्रबंध करना है। यस सर। पुअर इंडियन लोग।
शव भेजने का प्रबंध करने के बाद वे देर रात सोए। सुबह, वक्र, तू आजकल नींद में रात भर नमक नमक क्या बड़बड़ाता रहता है, क्या चक्कर है? एक पहेली हल करता रहता हूँ अंकल। जिस दिन विपिन सेन का खून हुआ था उससे पिछली रात भी सेब खाया था तूने, नमक डाल के दस्ती नहीं। उस रात वह स्पोर्ट्स स्टार वीकली की जर्नलिस्ट लवीना सिंह मिल गई। बस रात भर डिस्को में नाचते रहे। एक साथ दो नमकीन चीज़ें नहीं चलती हैं ना। भारतीय टीम ने उस दुर्घटना स्थान का सर्वे किया। दोनों दुर्घटनाएं इसी जगह के आसपास हुई है। यह इनर लेन है। क्या यह संयोग ही होगा कि इस लेन में अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों के वोटों का ड्रा नंबर निकलता है? क्यों? लुक आंद्रे, ये इंडियन लोग को आता नहीं नाचना और आंगन को टेढ़ा समझ रहे हैं। उसी शाम रेस के तीसरे चरण के लिए पर्ची निकाली गई। कॉन्ग्रेचुलेशन विजय रिबेरियो, यह हर्डल रेस आपके हिस्से में आई है। थैंक यू सर। मुख्य हर्डल बॉयज़ के ऊपर तानी गई रस्सी होगी जिस पर से आपको बोट कुदानी है। तो यही थी वो रस्सी जो इस स्क्रीन इमेज में दिखाई पड़ रही, जिसके ऊपर से उन्हें बोट शायद कुदानी थी। जिनेवा झील के नीचे गहराई में एक पनडुब्बी का काला साया मौत की तरफ मंडरा रहा था। उसमें रचा जा रहा था एक भयानक षड्यंत्र। कैप्टन कालीगुला, इस बार आंगन इतना टेढ़ा कर दो कि एशिया और अफ्रीका के बाकी नाचने वाले ऐसे गिरे कि उनके हाथ पर टूट जाए। इंडिया वाले बोट को खास निशाना बनाना। ओके ओके, डोंट वरी। लाल फेर दगने के साथ ही रिबेरियो की बोट गोली की तरह छूटी। रिबेरियो बाधा रस्सी के पास पहुंचने वाले थे कि यह पानी की दीवार सी के उठने लगी है। ऐसा लगा जैसे मैं किसी पहाड़ पर चढ़ा हूँ। रिबेरियो रस्सी पार करने में सफल हो गए, मगर रिबेरियो के अनुमान था ही नहीं कि पनडुब्बी के शॉक वेव चार्ज ने उनके आगे पानी की कितनी ऊंची दीवार खड़ा कर दी है। वे नीचे देखेंगे तो पता लगेगा। जब उनकी नज़र नीचे गई, एक बहुत बड़ा समुद्र का तूफान उनके आगे आ खड़ा हुआ था। ओ गॉड, जीसस क्राइस्ट! हवा में गिरते कि रिबेरियो के बोट की ओर देखने का साहस भारतीय दल में किसी को ना हो रहा था। हेल्प गॉड! बस माता शेरावाली, वाहेगुरु! रिबेरियो ने शीघ्र स्वयं को संभाल लिया। एल बोटिंग और हैंग ग्लाइडिंग के अपने अनुभवों का प्रयोग कर हवा में ही बोट को उन्होंने बैलेंस किया। पानी पर उतरते ही उस विशाल लहर ने उन्हें बोट समेत निगल लिया। भारतीय दल में सबकी सांसें रुक गई। फिर चमत्कार सा हुआ। लहर का पेट फाड़कर तीर के समान रिबेरियो की बोट बाहर निकली और भारतीय दल चिल्ला उठी जैसे गोल हो गया। याहू! भारतीय लीग क्वालिफाई कर गया था, परंतु रिबेरियो की चोटें आई थी। सीरियस चोट नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। रिबेरियो की बाँह उतर गई थी और टखने में फ्रैक्चर आ गया था। उसी शाम वक्र जसजीत वाली बोट चेक कर रहा था कि हाय इंडियन मैन। ओह कौन? यह तो निक्की पिलीक की गर्लफ्रेंड है जो मेरा खेल देखना चाहती थी मदारी का। लगता है यह कोई नई चाल चल आई है और मजाक उड़ानी हो क्या है मैडम? मिस्टर इंडियन मैन, हमको गलत मत समझो। निक्की पिलीक के बात छोड़ो, आई लाइक इंडिया। हम अपना जर्मन बॉयफ्रेंड के साथ पिछली साल इंडिया आ गया था। आगरा, जयपुर, कश्मीर। अच्छा, हम सब जानते हैं इंडिया में सिर्फ मदारी नहीं है, सब लोग हैं। स्पोर्ट्समैन भी हैं। सन्नी गावस्कर हाय, कपिल देव हाय, जसपाल रोयना, कपिल देव, सुनील गावस्कर, जसपाल राणा, जानती तो काफ़ी कुछ है। एंड डोंट फॉरगेट सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, मिस यूनिवर्स 1994 और मिस वर्ल्ड 1994। मैंने दिल्ली में एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया था। जानते हो वो क्या बोला? क्या बोला? तुम पिछला जन्म में इंडियन लड़की था, नाम था पार्वती। वक्र, हमारा डैड यह मॉडर्न 1000 सीसी रेसिंग बोट्स बनाते हैं। पिलीक के पास मेरे डैड की बनाई हुई बोट ही तो है। अच्छा, तो ये बात है। वेरा ने भारतीय बोटों का मुआयना किया। यह बोट्स तो मॉडर्नाइज करना मांगता है वक्र, मेंटेन भी ठीक से नहीं कर रखा है। वेरी डर्टी। स्टीयरिंग कितना डर्टी है, हमारा हाथ देखो चिप चिप। यह तो राजीव वाली बोट है।
उसी शाम वक्र ने राजीव सब्बरवाल को टोका, राजीव साहब ज़रा अपने बोट तो साफ रखा करो यार, कैसा चीकट गंदा रखते हो स्टीयरिंग। पसीना है पसीना, मैं क्या करूं, मेरे हाथों में पसीना ही इतना आता है कि पूछते पूछते मैं थक जाता हूं। जिनेवा की कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने का यह हाल है, मेरे हाथ में देखो देखो। रेस का चौथा चरण फायर बाल क्रॉसिंग में जसजीत की बारी है। सरदार जी मुबारक, सुनिया ज्वालामुखी बम्पर लॉटरी तोहड़े ना निकली है, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। जस्सी ज़रा संभल के, आग का मामला है यार प्यारे, अब आग हो या पानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब जसजीत ने पहन लिया बसंती चोला। अब तो इस पार मिलेंगे या तो उस पार। जूम। आगे बोटों की प्रतीक्षा कर रही थी 20 मीटर चौड़ी आग की दीवार। बाहरी लेन वाली बोटें आसानी से दीवार पार कर रही थी, लेकिन भीतरी लेन वालों की कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि इस लेन से गुजरने वाली बोटों पर छिड़की जा रही थी पेट्रोल जैसी जेली। आई पनडुब्बी में यह आया इंडियन बोट। पनडुब्बी ने बहुत हाई प्रेशर पर पाइप द्वारा फेंकी बोट पर पेट्रोल जेली, फिर भी जसजीत ने पाइप देख लिया था। क्या नीचे पनडुब्बी है? जसजीत चाहता तो वही डुबकी लगाकर जान बचा सकता था, परंतु टीम और देश की खातिर उसने आग में कूदने का निर्णय कर लिया और बोले सोनिया सत श्री अकाल। पनडुब्बी ने बहुत हाई प्रेशर पर पाइप द्वारा फेंकी बोट पर पेट्रोल जेली, फिर भी जसजीत ने पाइप को देख लिया था। ये आया इंडियन बोट, और ये सभी नीचे पनडुब्बी में देखा जा रहा था। जसजीत चाहता तो वहीं डुबकी लगाकर जान बचा सकता था, परंतु टीम और देश की खातिर उसने आग में कूदने का निर्णय कर लिया और बोले सोनिया सत श्री अकाल। पेट्रोल जेली जो तारकोल की तरह चिपकती है और नायलॉन की तरह जलती है, भक। आग की दीवार की दूसरी ओर वह स्वयं आग का गोला बनकर निकला। व्हाट ए ब्रेव बॉय। क्वालिफाइंग लाइन पार करने के बाद ही उसने डुबकी लगाई। छपाक। राजीव सब्बरवाल चीखा, नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं फाइनल में मैं नहीं भाग लूँगा, मुझे पसीना बहुत आता है, हाथों से स्टीयरिंग पिघल जाएगा, बहुत खतरनाक रेस है। नहीं नहीं प्लीज़ सर। का यार वह कर, तुम फाइनल रेस तुम करोगे। थैंक यू सर। पेट्रोल जैसी और यहाँ जसजीत आग से घिरे होने के बावजूद वह पानी में गिरा और पानी में कूद गया। वाट ए ब्रेव बॉय। क्वालिफाइंग लाइन पार करने के बाद ही उसने डुबकी लगाई। पाक। राजीव सब्बरवाल चीखा, नहीं नहीं मैं नहीं। फाइनल में लास्ट जो रेसर रहता है वो पीछे हट जाता है, यहाँ पे वक्र को चांस मिलता है। वक्र फाइनल रेस तुम करोगे। थैंक यू सर। उधर निक्की और पनडुब्बी चालक की बातें सुनकर वीरा को सारे षड्यंत्र का पता लगता है। ओ गॉड, तो तुम इस तरह जीतता था ये रेस। यू चीट मर्डरर। आजकल खेल में सब चलता है बेबी, जीतो किसी भी तरह। प्यार लड़ाई और खेल में सब जायज़ है, ऐसा नहीं करेगा तो इंडियन लोग की तरह खाली हाथ रहेगा। मैं सब पुलिस को बताऊंगा। निकी पुलिस में जाएगी बेबी। हाँ आई। वीरा ने मरते मरते वक्र को टेलीफोन किया। वक्र झील में पनडुब्बी। निक्की सब। वीरा वीरा क्या हुआ वीरा तुम्हें? ड्रम में क्या है वक्र? वीरा का दाह संस्कार किया गया सर, उसकी इच्छानुसार ड्रम में उसकी राख आई है मेरे पास विसर्जन के लिए। वक्र जस्सी बच गया, 5-6 महीना हॉस्पिटल में लगेंगे और कुछ वर्ष प्लास्टिक सर्जरी में। जस्सी बच गया, गुड। बोले सोनिया। अब ये निकला फाइनल खिलाड़ी हमारा वक्र, स्पोर्ट्स जगत का एक बेहतरीन कॉमिक कैरेक्टर वक्र, जो किसी की शायद कॉपी नहीं था। बाकी सब कॉमिक्स इंडस्ट्री में तो एक दूसरे के कॉपी होते ही है। फाइनल राउंड के लिए केवल 20 देश रह गए थे। फिर जहाँ पानी का उफान सा नज़र आता है, उफान सा उठता नज़र आया, वही वक्र ने वीरा की राख वाला ड्रम झील में लुढ़का दिया। गुड बाय वीरा। राख की ड्रम पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम हथियार माना जाता है, डेप्थ चार्ज के नाम से। कुछ ही देर में पनडुब्बी झील के तले में उल्टी पड़ी थी।
वक्र को देरी न लगी और बोटों को पकड़ने में। वास्तव में निक्की गुस्से से पागल हो रहा था। पानी पर तैरते तेल को देखकर वह समझ गया था कि पनडुब्बी नष्ट हो गई है। इंडियन मदारी अभी डुगडुगी बजाता है तुम्हारी। लेकिन इस हमले के लिए तो तैयार बैठा था वक्र। अपनी बोट मोड़कर बचा ले गया। लिक्की पिलिक की बोट अति तीव्र वेग से वक्र के सामने वाली बोट से जा टकराई। खड़ाक। वक्र को कृष्णकांत जी के वह बोल याद हो गए। क्रोध एक खिलाड़ी को पराजय का मुंह दिखा देता है। देखा बेटे निक्की पिलिक, हम हिंदुस्तानी मदारी किस तरह तुम्हारा बंदर बनाते हैं। अब केवल स्वीडन और फिनलैंड की बोटें वक्र के साथ रेस लगा रही थी, परंतु फायरबॉल की आती बाधा आते तक वक्र उन्हें भी पीछे छोड़ चुका था। आग की दीवार पार करते करते वक्र के मुंह पर पसीना चूचुहा आया था। नाक से टपककर जुबान के गिरी पसीने की बूंद ने वक्र को चौंका दिया। राजीव सब्बरवाल को पसीना बहुत आता है। हर वक्त रुमाल से हाथ ही पोंछता रहता है। उसके रुमाल पर नमक ही नमक होता है। और वक्र की बोट ने सबसे पहले फिनिश लाइन को पार किया। जूम। नमक को भूल जाओ वक्र, राजीव ने आत्महत्या कर लिया। सुबह उसकी कंपनी के डूबने की खबर आई थी और दोपहर को उसने साइनाइड खा लिया। ओह, डॉल्फिन कप हमारा है। और नमक सर। सिल्वर रेसर SDRC.com इंडिया। तो यहाँ पर सिल्वर रेसर कप वक्र जीतता है और भारत को विजयी बनाता है। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है गाइस। आपको स्टोरी ये कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।